राजा विक्रमादित्य और बेताल दोनों ही थक चुके थे। चंद्रमा बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। घना अरण्य, शांत रात और पीपल के पेड़ पर उल्टे लटकते बेताल की खनखनाती हंसी। राजा विक्रम फिर एक बार उसे कंधे पर उठाकर शमशान के रास्ते बढ़ चले। बेताल ने 25वीं और अंतिम कहानी सुनाई। एक प्राचीन राज्य में आर्यमित्र नाम का एक न्यायप्रिय राजा रहता था, लेकिन बुढ़ापे में उसके सामने एक समस्या खड़ी हुई। उसे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। उसके 3 पुत्र थे और सभी योग्य भी। राजा ने उन्हें अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। उसने तीनों को बुलाकर कहा, जो व्यक्ति राज्य के लिए सबसे बड़ा त्याग कर सकेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सबसे बड़े पुत्र ने कहा कि वह धन और युद्ध दोनों में निपुण है और राज्य के लिए अपना जीवन भी दे सकता है। मंझले पुत्र ने कहा कि वह अपनी बुद्धि और रणनीति से राज्य को महान बनाएगा, चाहे उसे निजी सपनों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। पर सबसे छोटे पुत्र ने केवल इतना कहा, मैं राज्य के लिए त्याग कर सकता हूं, पर यदि मेरा त्याग किसी को पीड़ा दे तो वह त्याग नहीं, स्वार्थ कहलाएगा। राजा सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। तीनों पुत्रों को मौका मिला अपनी योग्यता दिखाने का। बड़ा पुत्र युद्ध में इतना लिप्त हुआ कि उसने अपने सैनिकों को बेवजह बलिदान देने पर मजबूर कर दिया। मंझले पुत्र ने किले की रक्षा के लिए नगरवासियों की सुरक्षा को पीछे रख दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र ने राज्य की जीत के साथ साथ नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता दी और बलिदान ऐसे दिए जिनमें किसी निर्दोष को हानि न हो। राजा समझ गया, त्याग वही जो किसी और के दुख का कारण न बने। बेताल ने कहानी समाप्त की और बोला, राजन बताओ, राजा ने सही उत्तराधिकारी किसे चुना और क्यों? यदि जानकर भी चुप रहे तो सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। विक्रम शांत स्वर में बोले, उत्तराधिकारी सबसे छोटा पुत्र बना, क्योंकि सच्चा त्याग वह है जो दूसरों की रक्षा करते हुए किया जाए, न कि उन्हें कष्ट देकर। बेताल हंसने लगा, राजन यह अंतिम प्रश्न था और तुमने जीत लिया। मैं तुम्हारे सत्य और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हूं और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। विक्रमादित्य ने बेताल को लेकर अपने राज्य पहुंचे। अब जनता सुख और समृद्धि के साथ रहने लगी। राजा विक्रमादित्य के नारे लगाए गए। निष्कर्ष, सच्चा त्याग वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, न कि किसी को पीड़ा देकर। विक्रम ने बुद्धि और सत्य का साथ देकर बेताल की अंतिम परीक्षा भी पार कर ली और न्याय का मार्ग ही विजय सिद्ध हुआ। दोस्तों, बेताल पचीसी की कहानी में बाकी कहानियां लगभग समान थे, इसलिए ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट करके